वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टरकास्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें कल के दिन मैंने ट्रेड किया था और मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकला था। और ये कॉन्सेप्ट है स्कल्पिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग स्कल्पिंग करते हैं, वो भी स्टॉक्स में स्कल्पिंग करते हैं, खास करके उन स्टॉक्स में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है, यानी कि डेरिवेटिव में अवेलेबल है। और कल के दिन जो ट्रेड मैंने लिया था वो था आईजीएल का। मैं एक बार ट्रेड, बाइंग प्राइस, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बनता है दो चीज़ों से, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम और एक हायर टाइम फ्रेम, और साथ ही साथ रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं चेक करवा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। गौर से टाइम देखिएगा, टाइम है 3:11 में मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ। 2 लॉट मैंने खरीदा था। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इस चैनल पे, पहले से जुड़े हुए जितने भी लोग, उनको पता होगा मैं कभी भी किसी भी स्टॉक्स में जब मैं पोजीशंस बनाता हूँ, एक साथ 2 लॉट में कभी नहीं खरीदता अगर उस स्टॉक्स में मेरा ज़्यादा कन्विक्शन ना हो। मैं तभी 2 लॉट खरीदूँगा, या तो मैंने ऑलरेडी पहला लॉट खरीद लिया है, स्टॉक अपने फेवर पे चल रहा है, डीप मिला है, तो मैं वापस से क्वांटिटी ऐड करूंगा। अदरवाइज बॉटम के लेवल पे मैं कभी भी 2 पोजीशंस नहीं बनाता, 2 लॉट परचेस नहीं करता। अगर मैंने परचेस किया है, इसका मतलब इस सेटअप में कन्विक्शन ज़्यादा था, जिस वजह से मैंने दोनों लॉट को ख़रीदा हुआ था, ठीक है। और इसने कल का जो हाई बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल ही बेस्ट कैंडल था, हमारा टारगेट वगैरह अचीव हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको स्कल्पिंग ट्रेड कहा जाता है। कैसे करने वो भी समझाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और अपडेट जो दिया गया था वो भी चेक करवा देते हैं। पहला अपडेट क्या दिया गया था, दीपक फर्टिलाइज़र पे पहला अपडेट था। 575 के आसपास हमारा पोजीशंस बना था। मैंने अपना बाइंग प्राइस आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरा पोजीशन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 570 के आसपास बना था। उसके बाद मैंने चार्ट वगैरह शेयर किया था, तो इसने अच्छा खासा मोमेंटम बनाया था। दिन के एंड पे अगर आप चेक करेंगे तो ये भी ऊपर वगैरह गया था, तो इसने हाई बनाया था 582 का, और ये इंटरडे का ही ट्रेड था। अगर आप चेक करेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला। 40,000 के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट था, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद जेके पेपर पे पोजीशंस बना था, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन मोमेंटम इनिशिएट नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, देखो फ्राइडे है, 2 दिन ऑफ रहेगा, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट है, कॉशियस रहो। पहला लॉस हमेशा ध्यान रखना, पहला लॉस है आपका बेस्ट लॉस है, ठीक है। सबसे कम लॉस पहले लॉस पे ही होता है, तो इससे बेहतर ये कि आप एग्जिट कर लो। तो मैंने एग्जिट कर लिया, मैंने वो भी अपडेट दिया आप लोगों को। उसके बाद मैंने शेयर किया कि क्या प्रॉफिट मेरा चल रहा था, तो मैंने लिखा भी था कि वीकेंड एंजॉय करो, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये करीबन मैंने 1:30 बजे के आसपास अपडेट दिया था। उसके बाद करीबन 3:11 के आसपास मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिखा, तो मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आप डिसिप्लिन के साथ कैसे ट्रेड करना होता है। ये एक्चुअली हमारे मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया हुआ है कि कौन से ट्रेड दिए गए थे, उन्होंने कैसे ट्रेड किया और क्या रिजल्ट वगैरह रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं चार्ट में और समझते हैं। अब देखिए, ट्रेड तो मेरा एग्जैक्टली यहाँ पर इनिशिएट हुआ। अगर आप चेक करेंगे, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ ट्रेड कहाँ पर इनिशिएट हुआ। 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ट्रेड मेरे इनिशिएट हुआ था एग्जैक्टली इस कैंडल पे। इस कैंडल पे एग्जैक्टली मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था। अगर आप देखेंगे तो 3:11 पे, तो इस कैंडल पे ही मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था। और अगला 2 कैंडल मेरे फेवर पे, और वो छोटे मोटे कैंडल नहीं थे, एग्रेसिव कैंडल थे, राइट। मैंने 43 में ख़रीदा, और वो यहाँ से करीबन जो गया था, अगर फ्यूचर के मैं बात करूँ, ये तो स्पॉट है, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 43 में ख़रीदा था, वो गया था करीबन 56-55 के आसपास, ठीक है। और 2 लोड मेरे पास थे, अच्छा खासा प्रॉफिट था। 2 ही कैंडल, लास्ट के 2 कैंडल। अगर मैं लास्ट के 2 कैंडल में रिस्क ले रहा हूँ तो इसके पीछे क्या कारण है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे आना होगा, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे आके मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें क्या सिचुएशन बन रहा था हायर टाइम फ्रेम पे। मैं इससे पहले भी मैंने अपडेट दिया हुआ इसके ऊपर। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो ब्रेक करने के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है। और नीचे के साइड में अगर मैं बात करूँ, नीचे के साइड में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, ये वाला एक सिचुएशन है यहाँ पर, है ना, ये वाला सिचुएशन नीचे बन रहा है। और अगर आप चेक करेंगे, मार्केट एक डिसेंट वे पे ऊपर जा रहा था। थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये एक्चुअली अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा आपका व्यू। अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनता है, ठीक है।
क्योंकि ये लो बना था, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता है जो ब्रेक हुआ था कल के दिन। और इस ट्रेड के लिए मैंने 2 दिन इंतज़ार किया, ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, 2 दिन मैंने इंतज़ार किया इस ट्रेड के लिए, मेरे वॉच लिस्ट पे था और 2 दिन इंतज़ार करने के बाद ही मैंने इसमें ट्रेड किया है। अब क्या कंडीशन बना, ध्यान से देखिएगा। तो ये है एक ब्रॉड पिक्चर। अब क्योंकि मैंने 1 आवर पे ट्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ 1 आवर पे चीज़ों को ड्रॉ करके रखा हुआ है कि 1 आवर पे क्या कंडीशन है। 1 आवर पे यहाँ पर ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद ही रीगेन हो गया है, ब्रेकडाउन और रीगेन दोनों एक साथ हो गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि एक स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है और अचानक से ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद जब वो रीगेन करता है, यानी कि इस जोन पे हाईली लिक्विडिटी जनरेट हुआ था। अब लिक्विडिटी कब जनरेट होता है? लिक्विडिटी तभी जनरेट होता है जब कभी भी कोई भी स्टॉक एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। दोबारा जब मार्केट उसी जोन के आसपास आता है, या फिर जिन लोगों ने मान के चलिए इस जोन के आसपास खरीद के रखा हुआ था, कुछ लोगों ने एडवांस एंट्री किया होगा इस जोन के आसपास, तो उनका एक स्टॉप लॉस था। कहाँ पर था? इस जोन के नीचे। मतलब इससे पहले जिस बंदे ने यहाँ पर ख़रीदा उसका स्टॉप लॉस इसके नीचे था। जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था उनके स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे ही था। तो कल जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस, एक डिसेंट स्टॉप लॉस अगर आप लगा सकते थे वो इसी जोन के आसपास लगा सकते थे, राइट। अगर आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना था, एक सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना था, तो आप कहाँ पर लगा सकते थे? इसी जोन के आसपास, इसके नीचे ही। यानी कि इस जोन पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए थे, पहले से पेंडिंग थे, जिन लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा था। अब यहाँ पर ख़रीदने के पीछे क्या कारण है वो समझाते चलिए, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर और एक चीज़ सिखा देता है आप लोगों को कि सही प्राइस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कि ये इंस्टीट्यूशंस का प्राइस है और इसी प्राइस पे मुझे एंट्री करना है, इसी प्राइस के आसपास मुझे डिसीजंस लेना है। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ से एक रैली शुरू हुआ था, तो मैंने उस रैली को मार्क किया, ठीक है। मान के चलिए ये वाला हिस्सा मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने यहाँ से रैली को मार्क किया। अब मेरे पास डाटा आ गया कि मार्केट यहाँ से गया था इस जोन के आसपास, उसके बाद गया था इस जोन के आसपास। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो रैली बना था और ये जो कैंडल्स है वो हमें बता रहा है कि ये जोन रिटेल ट्रेडर का तो है ही नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस का है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट मिला, रिजेक्शन जब यहाँ से आता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक सेलर है और ये छोटा मोटा कैंडल तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर भी है। तो बायर और सेलर जोन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ से वापस रीगेन होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाता है। अब मैंने इन जोन को क्यों आइडेंटिफाई किया? देखिए, एक ही प्राइस पे जब मार्केट रिएक्ट करता है, आपको समझ लेना है कि वो प्राइस इंस्टीट्यूशंस का प्राइस है, वो टेरिटोरी इंस्टीट्यूशंस का है। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया, उसके बाद एग्जैक्टली वहाँ से वापस से मोमेंटम बनाने की कोशिश की, ठीक है। इस जोन के आसपास से वापस मोमेंटम बनाने की कोशिश की, ऊपर गया, वापस नीचे आया, उसी जोन को ब्रेक करके वापस नीचे आ गया। अब देखिए, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से मान लिया, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन से मान लिया, अब यहाँ पर कौन है? इस जोन के आसपास कौन है? क्या यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन है जिस वजह से एग्जैक्टली उसी प्राइस से मार्केट ऊपर गया? अगर गया तो उतना क्लियर कैंडल क्यों नहीं है? अब देखिए, एक रिटेल ट्रेडर जब वो सपोर्ट पे बाय करता है, वो कैसे बाय करता है? पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, उसके बाद एक रिटेल ट्रेडर इसको एज ए सपोर्ट कंसिडर करता हुआ पोजीशंस बनाता है, राइट। तो मिनिमम 3 टच चाहिए। अगर आप देखेंगे इस जोन को, तो यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम टचेस हुए हैं। तो इस बार जब वो यहाँ पर आया था, पहली बार जब वो आया था, तो एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। अब वो किसका कैंडल हो सकता है? वो एक इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग का भी हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब मान के चलिए जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होगा ऊपर के साइड में, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। वो कहाँ पर करेंगे? सपोर्ट जोन पे करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस कैंडल को देखते हुए लोग इस प्राइस पे एंट्री कर रहे थे। गौर करके चेक करें, एग्जैक्टली इसी प्राइस को होल्ड करवाया जा रहा था मार्केट में, रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया। सवाल है कौन लेके गया? ये रिटेल ट्रेडर लेके गए, क्योंकि अब रिटेल ट्रेडर का जोन आ गया। अब रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेंगे डाटा के बेसिस पे जो उनके पास पहले से है, मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना। लेकिन यहाँ पर पहले बार जो ट्रेड हो रहा था वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड हो रहा था। अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट मिला, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर, फिर मार्केट अपने हिसाब से चलता रहा। एग्जैक्टली अपने ऑल टाइम हाई से मार्केट ने
ब्रेकडाउन दिया और वहाँ से मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसने बनाया था, ठीक है। ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट और वापस नीचे आ गया। अब इस पूरे रैली पे रिटेल ट्रेडर है, समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैंडल को देखिएगा तो बाई सेल जो हो रहा था वो रिटेल ट्रेडर के द्वारा ही हो रहा था। उसके बाद फाइनली यहाँ पर वापस से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अब बता रहा है कि हाँ ये जोन जो है इंस्टीट्यूशंस का वो एक्टिव है। अब यहाँ पर भी बाइंग सेलिंग है, यानी कि इसी जोन पे, इस पूरे जोन पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव है। अब हमें कॉशियस रहना है। फाइनली मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ से, और इस रेंज को ब्रेक करते हुए जब ऊपर जा रहा था, इससे पहले मार्केट ने जिस रेंज को ब्रेक किया था, ध्यान से देखिएगा इस वाले रेंज को। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले जोन को ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर गया है। अब इस रैली पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस है, राइट। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गया। अगर आप यहाँ पर खरीदेंगे आपका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई, और मार्केट उन्हीं जोन को टच करता हुआ ऊपर गया, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, आपको लग रहा है कि एवरी डे प्रेजेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप खरीद रहे हैं, तब मार्केट को सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन मार्केट कह रहा है कि अभी नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, वापस नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला कंडीशन बनता है कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट नीचे आ जाता है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन वगैरह बनता है, मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, लेकिन जब ब्रेक करने से पहले आपको दिखाता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद वापस एक ट्रेंड लाइन बनता है और मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे आ गया। अब इस जोन को दिखाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि ये वो जोन है जहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस है। इस जोन पे नहीं है, इस जोन पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस नहीं है। एक स्टॉक्स का, जब आप किसी स्टॉक को स्टडी करेंगे, उनके दो फेज़ होते हैं। एक फेज़ है ये जिसमें मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर के पार्टिसिपेशंस है, और यहाँ से धीरे धीरे करके रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बनना शुरू होता है, स्टोरी यहाँ से बनना शुरू होता है, डाटा यहाँ से कलेक्ट होना शुरू होता है, और इस जोन पे, पूरे जोन पे मैक्स रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस बन जाते हैं। तो इतना तो पता चल चुका था कि यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के पार्टिसिपेशंस है। अब मुझे क्या करना था? मुझे ये करना था कि जहाँ पर मुझे लिक्विडिटी दिख जाए मैं वहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर दूँगा, ठीक है। जहाँ पर भी मुझे लिक्विडिटी दिख जाए मैं वहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर दूँगा। अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि इस जोन के आसपास जो है एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, जो फाइनली इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया बहुत ही स्ट्रांगली। अब देखिए, हमें इतना तो पता है ना कि ये जो जोन है वो बायर का है, जो हमने पहले थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है ये बायर का है, राइट। इससे पहले मार्केट एग्जैक्टली इसी प्राइस ऊपर गया था, इसी प्राइस से, इसी जोन से। इसका मतलब क्या है कि ये जो बायर है भाई, ये तो स्ट्रॉन्ग बायर है, तो ये जोन इसका है, वो इतने आसानी से उसको ब्रेक होने देगा नहीं। लेकिन इतना भी समझ में आ गया कि बायर तो इस जोन पे एक्टिव होगा, लेकिन इस पूरे रैली पे, इस पूरे जगह पे रिटेल ट्रेडर है। तो दो सिचुएशन मुझे मिला, एक बायर मुझे मिला बॉटम के लेवल पे, और ऊपर के साइड में मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन। अब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सेटअप होंगे, सेटअप के अकॉर्डिंग लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। अब जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए गए होंगे, ठीक है। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि जो इतने सारे लोग आए थे, एट द एंड ऑफ द डे उनके पास एक ही मोरल सेटअप बचा हुआ है, एक ही कंफर्म सेटअप बचा हुआ है ट्रेड करने के लायक, ठीक है। बीच में बहुत से लोग आए गए, इंट्राडे में बहुत सारी चीज़ें हुआ, लेकिन अल्टीमेटली दिन के एंड पे उनको कन्वर्ट किया गया है कि भाई देखो सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है, इस पूरे जोन पे बाई करो। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। एक स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये बात की बात है, लेकिन उसमें रिटेल ट्रेडर के अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो मोमेंटम नहीं करेगा। तो अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो रिटेल ट्रेडर तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप इस पूरे चार्ट को स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा ये जोन पूरा, ये सेक्शन है इंस्टीट्यूशंस का, ये वाला, और ये रिटेल ट्रेडर का। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर मल्टीपल डिफरेंट सेटअप पे ट्रेड कर चुके हैं। कुछ को प्रॉफिट हुआ, कुछ को लॉस हुआ, किसी ने 2 ट्रेड लिया, दोनों प्रॉफिट में आ गए इसी जोन पे। तो यहाँ पर वो लोग एक्टिव है,
एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम जो यहाँ पर लोग थे उनको एक ही सेटअप पे कन्वर्ट किया गया। कौन सा? ये वाला सेटअप, एक ट्रेंड लाइन वाला सेटअप। देख लीजिए, जो मैक्सिमम लोगों को दिख रहा था, एक ट्रेंड लाइन वाला सेटअप है ना, मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट किया गया था एक ट्रेंड लाइन वाले सेटअप पे। इसके पहले आप डिफरेंट सेटअप जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस जोन पे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, बहुत सारी चीज़ें, तो मान के चलिए कि लोग जो है वो किसी डिफरेंट इवेंट पे फाइट कर रहे थे। मान के चलिए, मैं एकदम सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्शंस है ना, इलेक्शंस से पहले मैं ये मान के चलता हूँ लोग डिफरेंट इशू पे फाइट कर रहे थे, डिफरेंट इशू, कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, डिफरेंट स्टेट पे इलेक्शंस हो रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन आ गया सेंट्रल का, तो सारे के सारे एक ही जगह पे फोकस है, सेंट्रल इलेक्शंस। बीच में क्या हुआ क्या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब कौन जीतेगा ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैक्सिमम लोग कहाँ पर नज़र बना के रखे, जो मेन इवेंट है उस जोन का। इलेक्शंस तो होते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्शन होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, लेकिन मेन इलेक्शंस कौन सा है? सेंट्रल का। तो मैक्सिमम लोग कहाँ पर फोकस कर रहे हैं? उस जगह पे, राइट। मतलब उस जोन के उस स्पेसिफिक जगह पे, इलेक्शंस के उस स्पेसिफिक जगह पे फोकस कर रहे हैं जो है सेंट्रल इलेक्शंस। एग्जैक्टली सेम तरीके से इस जोन पे मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को बुलाया गया है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये जोन है इंस्टीट्यूशंस का। लोग एक्टिव हुए, इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हुए, उन्होंने डाटा और फॉर्मेशंस बनाया, इसके बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट होने लगा इस जोन पे। अगर आप गौर करके नोटिस करके देखेंगे, क्या ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रहे थे आपको? ध्यान से दिखेगा, क्या ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको दिख रहे थे इस जोन पे? इस जोन पे है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जोन है। अब उन मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को एक ही सेटअप पे कन्वर्ट करवाया गया जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब मैक्सिमम लोग जब एक ही सेटअप में कन्वर्ट हो गए हैं तो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? एक ही जगह पे ही होगा। कहाँ पर होगा? इसी जोन के आसपास, इसी जोन के आसपास होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी जोन के आसपास मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस था। और ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं ना, ये जानबूझ के इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया गया है ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट किया जाए। जब मार्केट इस जोन के आसपास होल्ड कर रहा था, अगर आप उस समय भी मार्केट में एक्टिव होते तो आपको लगता कि भाई यही तो सपोर्ट बन गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। जब यहाँ से मार्केट दिन भर सपोर्ट करता हुआ एक ही जगह पर रुका हुआ है, इससे पहले वाले दिन मार्केट दिन के एंड पे पॉजिटिव था और ये बता के जा रहा था कि देखो भाई कॉशियस रहो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। और दिन भर मार्केट जब एक ही जगह पर रुकता है, एक ही जगह पे, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो भाई अब ब्रेकआउट होगा। मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको और क्लियरली इसको दिखा दूँ। देखिए, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे थे, अगर आप इस पोर्शंस को नहीं देखेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को देखेंगे, आप देखिए तो ये दिन का हाई ब्रेक कर रहा था यहाँ पर इस कैंडल ने। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल तो ग्रीन होना चाहिए ना। इससे पहले वाला दिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है जो कह रहा है कि भाई ऊपर जा सकता है, लेकिन किसी भी कारण से गैप डाउन खुल गया, मान के चलिए खुलने के बाद भी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो ये क्या कह रहा है कि बायर है और दिन भर एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बायर है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने देखा कि भाई देखो अब मैं इस रेंज को ब्रेक करके जाऊंगा तो लोग तो कॉन्फिडेंस होंगे, लोगों का ट्रेड तो यहाँ पर ही इनिशिएट होगा। अगर आप उस समय पे मार्केट में एक्टिव होते आप भी यही करते। तो फाइनली लोगों ने यहाँ पर धीरे धीरे करके अपना पोजीशंस बनाना शुरू किया और मार्केट ने तुरंत उनका स्टॉप लॉस हिट किया। अब मार्केट को यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी मिला क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर खरीद रहे थे उनका आइडियल स्टॉप लॉस सेटअप यहाँ पर ही बनता है, इस जोन के आसपास। मैक्सिमम लोग यहाँ पर ही ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ही अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है, मार्केट तुरंत नीचे गिरा, मौका नहीं दिया आपको एग्जिट करने का। ध्यान से देखिए, मार्केट ने मौका नहीं दिया आपको एग्जिट करने का। तुरंत मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहे थे। तो उस समय पे यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा, एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने पोजीशन को ट्रेड किया। यहाँ पर मैंने अपने पोजीशन को बनाया हुआ है, ठीक है, स्कल्पिंग ट्रेड। और इतना कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड पे, मैंने डबल क्वांटिटी ले लिया और अगले ही 2 कैंडल मेरे फेवर पे, ठीक है, 2 कैंडल मेरे फेवर पे। और आई थिंक 11 मिनट का ट्रेड था। तो 2 दिन इंतज़ार करने के बाद 11 मिनट के ट्रेड पे अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे यहाँ पर जनरेट हो गया। तो मैंने 2 दिन इंतज़ार किया क्योंकि मुझे पता यही इवेंट रिपीट होता है हर एक स्टॉक में। अब सवाल है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो जोन है अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ
ये बायर का सेटअप है। जब मार्केट को फाइनली अपने रेंज को ब्रेक करना होता है, उससे पहले वो सेलर को यहाँ से एग्जिट करवाता है, रिटेल ट्रेडर को एग्जिट करवाता है, उनके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर ब्रेक करता है, उसके बाद ही वो जाता है। और जब जाता है बहुत ही एग्रेसिवली जाता है, आपको एंट्री करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहाँ से मोमेंटम मिला था, इंस्टीट्यूशंस के जोन से ही मोमेंटम मिला था। रिटेल ट्रेडर तो आउट हो चुके हैं ना स्टॉप लॉस के साथ, इंस्टीट्यूशंस वापस से एक्टिव हो गया। तो जब कभी भी फाइनल ब्रेकआउट आना होता है, ये वाला सिचुएशन बनता है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आने वाले दिनों में एग्रेसिव मोमेंटम बने, ऊपर के साइड में आप कंफर्मली ब्रेक भी कर दे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इलेक्शंस का रिजल्ट है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे मोमेंटम बना सकते हैं, कॉशियस होकर काम करना है। तो सारे पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैसे समझना है। सबसे पहले ब्रॉड पिक्चर देखो क्या चल रहा है, मैक्सिमम लोग क्या देख रहे हैं। उसके बाद छोटे पिक्चर पे आ जाओ, आने के बाद देखो कि डाटा कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। इस जोन पे डाटा बिल्ड किया गया और डाटा के बेसिस पे रिटेल ट्रेडर इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। उन रिटेल ट्रेडर को किस सेटअप के ओर लेके जाया जा रहा है, किस सेटअप पे कन्वर्ट किया जा रहा है, किस सेटअप पे ट्रेड करवाया जाएगा। तो देखने को मिला कि देखो भाई 1 आवर पे तो यही एक जोन बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को इस सेटअप पे ट्रेड करवाया जाएगा। अब अगर इस सेटअप पे ट्रेड करवाया जाएगा तो इसका मतलब मार्केट ये कर सकते कि उनका स्टॉप लॉस हिट करे। तो हम इंतज़ार कर रहे थे, हमने इंतज़ार किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत हमने पोजीशंस बना लिया। कहाँ पर पोजीशंस बना लिया? वही इंस्टीट्यूशंस का बाइंग प्राइस। पहले हमने इसलिए इंस्टीट्यूशन को कंफर्म कर लिया कि कौन सा जोन है भाई, मैं किस जोन पे जा रहा हूँ। अगर वो ब्रेक होता है, मतलब मान के चलिए अगर ये ब्रेक होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इंस्टीट्यूशन भी गया, मैं तो गया है, मैं कौन हूँ इस मार्केट में, मेरा क्या वैल्यू, मेरा क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं। तो अगर ये बंदा जाएगा तो मैं कौन सा, मैं क्या हूँ यहाँ पर, मैं भी जा सकता हूँ, राइट। तो मैंने ये देखा कि भाई आप कहाँ पर हो, आप जहाँ पर हो मैं वहाँ पर ही पोजीशंस बनूंगा आपके साथ, वही पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद ये मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। सबसे पहले तो कमेंट पे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने एक ट्रेड लिया था जो था निफ्टी का ट्रेड, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, जाके एक बार ज़रूर चेक करिएगा। निफ्टी 50 में एक ट्रेड मैंने लिया था, सेम कॉन्सेप्ट का ट्रेड था, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था उसी दिन भी, ठीक है। एक ट्रेड मेरा उस दिन यहाँ पर बना था जिसको मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर अप किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये आई थिंक ये कल का ट्रेड है प्रोबेबली निफ्टी का। एक ट्रेड मेरा बना था इस जोन पे, इस जोन के आसपास एक ट्रेड बना था जो मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर अप किया था। और यहाँ पर ही उस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने की कोशिश की कि जब फ्लो में आ रहा है तो खरीदो मत, इंतज़ार करो, स्टोरी बनने दो, उसके बाद ऊपर जाएगा। मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता, ठीक है, मार्केट के पास रीज़न होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर मैंने उसको प्रॉफिट में क्लोज किया था क्योंकि टारगेट वगैरह आ चुका था। एग्जैक्टली बॉटम में यहाँ पर पोजीशंस बना था मेरा, स्टोरी का इंतज़ार कर रहा था, टारगेट हिट हुआ, निकल गया। तो चीज़ों को समझना है कि आप कहाँ पर जा सकते हैं, किस जगह पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, किस जगह पे जाके आपका पोजीशन बन सकता है। ये सारे पॉइंट आपके पहले से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और एक जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिया था जिस पे हम लोगों ने काम भी किया था, ठीक है, तो मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। ये था दीपक फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पर भी लास्ट डे पे ट्रेड बना था हमारा, तो उसमें क्या कंडीशन था, अगर आप चेक करेंगे इसमें मेरा पोजीशंस बना था, मैं एक बार चेक करवा देता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर पोजीशंस बना था, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास हमारा पोजीशंस बना था। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरडे का ट्रेड था, इस जोन के आसपास पोजीशंस बना, एग्जैक्टली यहाँ पर पोजीशंस बना था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके दिन भर ऊपर गया, उसके बाद दिन के एंड पे प्रॉफिट बुकिंग आया, वापस नीचे आ गया। तो चीज़ों को समझना कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप किस सेटअप पे जा रहे हैं, तो चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो ये वो जोन है जहाँ पर डाटा फॉर्मेशंस बनाया जा रहा है, डाटा फॉर्मेशंस बनाया जा रहा है। मोमेंटम इसके ऊपर आएगा, बाद में आएगा, रिटेल ट्रेडर बाद में आएंगे। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने ट्रेड किया। कल के दिन यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हुआ, इंटरडे में 2 से 3% मिल गया, काफ़ी है, एग्जिट कर लो प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो इन जगह पे डाटा फॉर्म किया जाता है और इस डाटा के बेसिस पे रिटेल ट्रेडर बाद में ट्रेड करते हैं। ये कैंडल देखिए, तो क्या आपको लगता है कि ये रिटेल ट्रेडर के कैंडल्स है? कमेंट पे ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।